मन ऐसे चंचल बनता है। मनुष्य आत्माएं श्वास लेती हैं तो श्वास में वायु तत्व जाता ही है, तो वायु तत्व माना सूक्ष्म शरीर, तो वायु तत्व में जो श्वास में आई उसमें नेगेटिविटी भरी हुई है, जो है वो सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट करती है। सूक्ष्म शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है। कारण शरीर में रिकॉर्डेड सारी चीजें हैं, अगले जन्मों के संस्कार हैं, कर्म है, कर्म बंधन है, वो सारे कारण शरीर में रिकॉर्ड है। तो कारण शरीर में से भी कर्म बंधन का फ्लो सूक्ष्म शरीर द्वारा उसको मन को प्रभावित करता है। तो आत्मा को देखने मात्र से मनुष्य पॉजिटिव या नेगेटिव जो मन में भाव आता है वो कहाँ से आता है? अच्छी से अच्छी आत्मा भी वायुमंडल में नेगेटिव बन जाती है। इसलिए वायुमंडल को बदलना पड़ेगा। अपने प्रभाव में नहीं आना है तो आत्मस्वरूप में रहो, हर पल परमात्मा की याद में रहो, बेहद के बाप की याद में रहो। उसको तुम याद करोगे उसका कचरा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। विकारी आत्मा है, तुम्हें पता नहीं है, तो जन्मों जन्म की विकारी आत्मा है, उसके कारण शरीर में कचरा भरा हुआ है, तुम उसको याद करोगे तो तुम्हारे अंदर कचरा आ जाएगा। ये तो गीता में कहा है, तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। पाओगे भी देहधारी को, किसी भी आकारी आत्माओं को, किसी भी देवी देवता की भी पूजा नहीं करना है, क्योंकि देवी देवता भी मनुष्य साकारी और आकारी बन गए, ये भी नेगेटिव है। गुरु गोसाइयों के पास भी तो कुछ नहीं है, कोई ज्ञान भी नहीं है। तो जैसे प्रभाव में कर्म बंधन में आता है, तो शिव निराकार परब्रह्म परमेश्वर भी कर्म बंधन से छूटा नहीं रह सकता। शिव निराकार परब्रह्म परमेश्वर गुणातीत है, तो भी उसको उसकी रचना की इफेक्ट परमधाम में बैठे हुए भी उस तक पहुंचती है, परमात्मा तक पहुंचती हैं। इसलिए वो भी कर्म बंधन आत्मा है, उसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वो भी सूर्य में प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देता है। तो महाशिव भी प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते। इसका मतलब क्या है? वो भी एक वायुमंडल का प्रभाव है, नेगेटिव वायुमंडल प्रभावित होता है। थियरी ऑफ कर्म, सूक्ष्म आत्मा हो चाहे निराकारी आत्मा हो, चाहे शिव परमात्मा निराकार हो, महाशिव हो, परमहाशिव हो, वहां तक भी जाता है। मगर जहाँ बहुत एक बाउंड्री हो जाती है, जब बहुत हाई क्वालिटी परम लाइट होती है, वहां ये नेगेटिविटी वहां नहीं जा सकती। केवल आत्मस्वरूप में इमर्ज होने से, केवल मैं आत्मा हूं, तो आत्मा को इमर्ज करने से आत्मा की पावर इतनी इमर्ज हो जाती है कि फिर मन कहीं भी नहीं लगता और ओरा इतना पावरफुल बन जाता है, तो ओरे के अंदर नेगेटिविटी किसी की नहीं आती। इसलिए मन को चंचल नहीं बना सकते।